सभी को नमस्कार और हमारे YouTube चैनल साइक्लोन सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अगले 20 दिनों के लिए पूरे देश में मौसम की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आगामी 2 दिनों के मौसम की स्थिति की जांच करके शुरू करें। 22 अप्रैल को गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। साथ ही बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की भी संभावना है। विदर्भ के कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और ओडिशा में बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी बिजली और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बिजली और ओले पड़ने की संभावना है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक और केरल और माहे सहित अन्य कई क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं असम और मेघालय में भारी वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रॉयल सीमा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान है। कुछ क्षेत्रों में लू की स्थिति रहने की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में लू की स्थिति और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कुछ इलाकों में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। 23 अप्रैल को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के मौसम रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयल सीमा, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप रहेगा। कुछ इलाकों में लू, सिवियर हीट वेव चलने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भी लू चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का पैटर्न काफी भिन्न होगा। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा और बिजली गिरने का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में भी कुछ कम तेज हवाओं के साथ इसी तरह के हालात रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयल सीमा, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में लू, हीट वेव पड़ने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बेहद तेज लू चलने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। आने वाले दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में गरज के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कई क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का दौर जारी रह सकता है और कुछ इलाकों में लू का प्रकोप बना रह सकता है।
आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम अलग अलग पैटर्न दिखाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है। उसके बाद लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की धीमी वृद्धि होगी। इसी तरह पूर्वी भारत में अगले एक दिन में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं रहने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। फिर 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ तापमान वापस बढ़ जाएगा। पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है। उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो कृपया इसे लाइक करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ समय निकालें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही सुरक्षित रहें और मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।